मेरा अपना ख्याल है कि हमें अक्सर यही कहा जाता है उधर ये होता है, दुनिया में ये होता है। उस बात से कोई आप ये बताएं कि बाकी कौन सी चीजें उन्होंने मानी, आप बताएं। अकील साहब, उस बात से कोई गलत इत्तेफाक ही नहीं है। जो इत्तेफाक इस बात से नहीं है कि अब जब वो तारीख सर पर आ खड़ी हुई, ये मैं आपकी बात मानता हूं कि तो इस बोर्ड को रिजाइन करना चाहिए आपकी नजर में? टाइम से पहले टेकअप करना चाहिए। ये बोर्ड रिजाइन करना चाहिए। जब एससीसीपी ने आपको लिखा था ये टेकअप जब करना चाहिए, तो इस बोर्ड को रिजाइन करना चाहिए। देखिए ये मुश्किल बात है कहना। मेरा आप लीडर भी हैं और सीनियर मेंबर हैं मार्केट के। अब इनका टाइम पूरा हो रहा है, इंसान से गलती हो सकती है। बहरहाल अपनी गलती एक्सेप्ट जरूर करनी चाहिए। बोर्ड देखें, अगर तो मैं और आप एक मोहल्ले की क्रिकेट कमेटी का बोर्ड बनाते हैं तो उसमें गलती हो जाए कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन जब इस लेवल पर बोर्ड गलती करता है तो लोगों को नुकसान होता है। भाई लोगों को डेफिनेट उसकी वजह से तो कोई इस पे आप लोग कोई फैसला करें मिलकर, ब्रोकर्स किसी, जो आप कह रहे हैं कि 2 मेंबर्स, हमको अच्छी टीम लानी चाहिए। हमें इसका एहसास हुआ है कि ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो सिंसियरिटी से काम करें और पर्सनल इंटरेस्ट। आप खुद क्यों नहीं आते बोर्ड पर, आप क्यों पीछे रहते हैं? नहीं, अब टाइम इतना निकाल नहीं पाते हम लोग, बड़ा मुश्किल हो गया है। लेकिन यह है कि हमारे स्टॉक में ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं जिनको हम इंशाल्लाह ताला इस साल नए बोर्ड पे लाएंगे इंशाल्लाह। जो टेक्निकली भी साउंड हो और जो रिस्पेक्ट जिनकी हो, मतलब जिनका रिकॉर्ड अच्छा हो और जो मतलब फ्यूचर में हम समझते हैं कि काम भी कर सकते हैं। बेसिकली इस बोर्ड से आप मुतमईन नहीं है? हाँ, ये कह सकता हूँ। इस बोर्ड से क्या अकील साहब मुतमईन नहीं है? बिल्कुल भी। अब कुछ पिछले कुछ दिनों में जो नई बात रही, अब इतने अरसे से पूरा साल गुजर गया है अब तो, कि कराची स्टॉक एक्सचेंज की मैनेजमेंट, ब्रोकर्स, सब लोग इस बात पर लॉबी करते रहे कि बदले की अमाउंट बढ़नी चाहिए। अब मंडे से इन इफेक्ट अमाउंट बढ़ गई, दुगनी से भी 5 अरब रुपए ज्यादा हो गई, मार्केट नीचे आ गई। उसकी वजह यह है कि मार्केट सेंटीमेंट पे चलती है। पिछले दिनों ओजीडीसी के हवाले से हमने एक रिपोर्ट देखी, एक ऐसे ब्रोकर ने जो एडवाइजर है, जिसको उसके ऊपर मैं समझता हूं रिपोर्ट नहीं लिखनी चाहिए। आई डोंट थिंक एडवाइजर पब्लिकली रिपोर्ट लिख सकता है, ठीक है, ये लॉज के खिलाफ होगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन को चाहिए कि ये आई थिंक एडवाइजर तो आई मीन ये तो सबको ही मालूम है, बीएमए इज द एडवाइजर। बीएमए इज एडवाइजर। और मैं समझता हूं कि वो जो रिपोर्ट बनाई है उन्होंने ओजीडीसी की जो अर्निंग है 10 रुपए दिखाई है साल की। फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग 2 रुपए 85 पैसे आई है और पिछले 2 साल से जो फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग आती है, लास्ट क्वार्टर उससे 50 से 60% ज्यादा अर्निंग आती है। अगर हम उसकी फर्स्ट क्वार्टर की अर्निंग ले लेते हैं तब भी मेरा नहीं ख्याल है कि 13.5-14 रुपए से कम अर्निंग आनी चाहिए। लेकिन उन्होंने अर्निंग लिख के 10 रुपए अर्निंग दिखा के शायद वो अपने जीडीआर को प्लेस करने की कोशिश करना चाहते हैं कम प्राइस पे। अगर वो 14 रुपए की अर्निंग, उनका इंटरेस्ट है। और मेरा अपना ख्याल है कि प्राइवेटाइजेशन को और एससीसीपी को इसको फौरन टेकअप करना चाहिए। सो यू थिंक इस वक्त जो ओजीडीसी का लीड मैनेजर है वो अपना किरदार सही अदा नहीं कर रहा? मेरा अपना ख्याल है। अब इसी ये कोई बहतान नहीं है, ये अकील साहब की एक ओपिनियन है कि जो जहां वैल्यू कर रहे हैं वो ओजीडीसी की अर्निंग्स को, एक तो वो कम है। आपके हाउस की एक्सपेक्टेशन 14 रुपए के करीब है, मेरा ख्याल है 13.5-14 के बेटे। अगर तो 14 की एक्सपेक्टेशन है तो आज ओजीडीसी इस 138 पे, तो 10 से भी कम का 9.5 के करीब के मल्टीपल पर है। जिस स्टॉक में 50% और 40% की ग्रोथ आ रही हो, मैं समझता हूं 10 पी पे वो महंगा नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या आ रही है यहां पर? जब आप एक ऐसे आदमी रिपोर्ट बना रहा हो जो ओजीडीसी का जीडीआर का एडवाइजर हो और वो 10 रुपए की अर्निंग दिखा रहा हो, सिर्फ इस चीज से मार्केट इतनी गिर गई? इसकी वजह यह है कि लोगों के ख्याल में उसके पास इनसाइड इंफॉर्मेशन होगी जिसकी वजह से उसने वो रिपोर्ट बनाई। अदरवाइज तो कोई सेंस नहीं बनता कि आप 10 रुपए। ओजीडीसी की प्राइवेटाइजेशन तो वैसे ही बैक बर्नर पर चलेगी, ये तो कुछ सरप्राइज है ही नहीं अकील साहब, क्योंकि जो उस दिन दोबारा प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने बात की और हमारे इस्लामाबाद ब्यूरो ने भी चीजों को रिपोर्ट किया, अब वो चाहते हैं कि सबसे पहले वो जीडीआरस करें, नेशनल बैंक का, यूबीएल का और कैपको का। इन सबसे पहले गवर्नमेंट ने अब कहा है कि जो हमारी बेस्ट चीजें हम उनके छोटे छोटे जीडीआर करेंगे। ये तो पहली गवर्नमेंट ने कह दिया कि ओजीडीसी वगैरह पुरानी बात होगी, इसको अभी भूल जाए कुछ ऐसे के लिए। सो व्हाई इज दिस अ सरप्राइज? मेरा अपना ये ख्याल है कि गवर्नमेंट को टाइम को जरूर देखना चाहिए। आज नवंबर शुरू हो चुका है, अगर आप कहीं दिसंबर के महीने में जीडीआर के लिए निकलोगे तो आप शायद लोगों को अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि टाइम देख के मार्केटिंग करनी चाहिए और उस टाइम पे आप मार्केटिंग के लिए निकलें जब लोगों को आप अट्रैक्ट कर सके। अच्छा, एक चीज पर आपकी ओपिनियन लेनी है। होता यह है कि ओजीडीसी की कोई डिस्कवरी होती है और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के लोग आके अनाउंस करते हैं। अगर एक कंपनी है, बेशक आप उसके 60% ओनर है और मेरे पास एक शेयर है,
बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके और मेरी तरफ तो बराबर ही होती है एक तरह से कि आपको और मुझे एक ही वक्त पे इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो जहां गवर्नमेंट भी शेयर होल्डर है और एक आम आदमी इसके 500 शेयर है आईपीओ के, वो भी शेयर होल्डर है, तो ओजीडीसी की मैनेजमेंट को डायरेक्ट अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए? अगर हुकूमत अनाउंसमेंट करिए गलत नहीं है? ओजीडीसी की मैनेजमेंट को सबसे पहले ये देखना चाहिए कि लिस्टेड कंपनी है और लिस्टेड रेगुलेशन को फॉलो करना चाहिए, और वो यही कहता है कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो शेयर होल्डर को आप शेयर करें। तो जो गवर्नमेंट के मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस के ऑफिशियल्स गवर्नमेंट को प्रोवाइड करते हैं वो शेयर होल्डर के पास भी होनी चाहिए, पहले गवर्नमेंट के पास नहीं जानी चाहिए, ये सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करें। दूसरी चीज ये, हर थोड़े दिन के बाद गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स आके कहते हैं कि फलानी चीज की प्राइवेटाइजेशन इस तारीख तक हो जाएगी, और फिर वो नहीं होती, और उनके इस ओपिनियन की वजह से मार्केट पहले चढ़ जाती है और फिर गिर जाती है। उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए? उनको सजा ये मिलनी चाहिए कि जब कोई डेडलाइन देता है और डेडलाइन पे पूरा काम नहीं होता तो उसको एक्सप्लेनेशन देनी चाहिए कि मेरा ख्याल है डेडलाइन क्यों फेल हुई। 10 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं जिनकी को 20 एक्सप्लेनेशंस बन जाती हैं। मैं समझता हूं कि कम से कम उनको इतनी शर्म होनी चाहिए कि अगर वो टाइम दे के काम पूरा नहीं कर सकते तो वो जगह खाली करे ताकि दूसरे लोग आके वहां काम करें। वेरी इंटरेस्टिंग एंड कैंडिड व्यूज फ्रॉम अकील करीम रेड्डी साहब। इन्होंने कहा कि इन्होंने अपने वर्ड्स को मिन्स नहीं किया। उन्होंने कहा कि ओजीडीसी का जो एडवाइजर है उसको रिपोर्ट नहीं निकालनी चाहिए थी। अगर एक गवर्नमेंट ऑफिशियल ओजीडीसी या किसी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से एक डेडलाइन दे रहा है और वो पूरी नहीं होती, मे बी दे शुड